आदिकाल से ही मनुष्य एवं ऊर्जा में एक गहरा संबंध रहा है। मनुष्य का संपूर्ण क्रियाकलाप ऊर्जा पर ही निर्भर है, जैसे कि भोजन बनाना, खेती करना एवं सभी भौतिक कार्य शामिल हैं। वास्तव में जब आदिकाल में मनुष्य ने अपनी आँख खोली तो जीवन हेतु उसे मूल आवश्यकता भोजन की थी। भोजन को प्राप्त करने के चक्कर में उसने बायोमास का सहारा लिया। इस प्रकार से मनुष्य लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करता हुआ आज ऊर्जा के नए विकल्पों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन को खोज निकाला है। यूं तो जीवाश्म ईंधन की खोज हजारों सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन उतना पहले विज्ञान में आज के जितना तरक्की नहीं हुई थी, इसलिए ऊर्जा की जरूरत भी कम थी। नए नए आविष्कार होने से ऊर्जा की खपत भी बढ़ने लगी। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति के चक्कर में पूरे विश्व भर में पर्यावरण को नज़रअंदाज करते हुए जीवाश्म ईंधन को फूंकने की होड़ सी मच गई। विकास तो खूब हुआ, लेकिन साथ ही इसके उपयोग से वायु प्रदूषण के साथ साथ पृथ्वी का तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगा। इस कारण धरती पर कई स्थानों पर बर्फ भी पिघलना शुरू हो गए, जो लाखों सालों से जमे हुए थे। पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ना शुरू हो गया। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो रही तो कुछ स्थानों पर भीषण सूखे की स्थिति बनी हुई है। फॉसल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को जलाने से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में जितना ही अधिक होगा, सूरज से आने वाली गर्मी पृथ्वी पर उतना ही अधिक रुकी रह जाएगी। इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अधिक होने की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। सन 1880 से अब तक पृथ्वी का तापमान लगभग 2 फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। इसके बावजूद भी पूरे विश्व भर में 63% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले को फूंक कर किया जा रहा है। पूरे इलेक्ट्रिसिटी का केवल 10% उत्पादन न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा किया जा रहा है और बाकी के 27% का उत्पादन रिन्यूएबल तरीका यानी हाइड्रो पावर, विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल से किया जा रहा है। गूगल पर इस आर्टिकल के अनुसार सन 2016 में 11,47,083 क्यूबिक फीट कोल कंजप्शन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। इसी आर्टिकल में आगे दिया गया है कि सन 2016 में पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या लगभग 7.5 अरब थी। यानी 2016 में 7.5 अरब लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दिन 3,183 क्यूबिक फीट कोयला जला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं कोयले का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी कोई कोयले का इस्तेमाल नहीं करता है। फिर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3,183 क्यूबिक फीट कोयले का इस्तेमाल कैसे हो जा रहा है? तो आपको बता दें कि कोयले का इस्तेमाल आम लोग नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेटल प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन, केमिकल प्रोडक्शन और भी काफ़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इतने अधिक कोयले के कंजप्शन से प्रदूषण भी काफ़ी अधिक हो रहा है। इसे देखते हुए काफ़ी देशों का लक्ष्य है कि सन 2050 तक कार्बन एमिशन जीरो कर दिया जाए, यानी फॉसल फ्यूल का कंजप्शन न किया जाए। ऐसा करने के लिए फॉसल फ्यूल के बजाय किसी अन्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होगी। हमारे कुल ऊर्जा की आपूर्ति हाइड्रो पावर, विंड टर्बाइन और सोलर पैनल से नहीं की जा सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों के पास केवल एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से कार्बन एमिशन की समस्या नहीं होती है और इसकी वजह से पर्यावरण को कोई हानि भी नहीं होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाले ईंधन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने में कम खर्च आता है। इसके ईंधन को रिसाइकल भी किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरेनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। इसका उपयोग पावर प्लांट में करने के बाद भी इसकी सारी ऊर्जा खत्म नहीं होती है। इसके वेस्टेज से भी हजारों सालों तक रेडिएशन के रूप में ऊर्जा निकलती रहती है। इसलिए इसके वेस्टेज को काफ़ी सुरक्षित जगह पर ज़मीन में दफनाया जाता है।
अगर इस वेस्टेज की ऊर्जा किसी तकनीक से उपयोग में लाई जा सके तो वेस्टेज के निपटारण की समस्या भी खत्म हो जाएगी और ऊर्जा का एक नया सोर्स भी बन जाएगा। यदि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सारी ऊर्जा सोख ली जाए तो वह एलिमेंट भी सामान्य मटेरियल की तरह हो जाएगा, फिर हमें उससे कोई भी खतरा नहीं होगा। यदि ऐसा संभव हो पाया तो आने वाले समय में हमारा पर्यावरण भी पहले की तरह शुद्ध हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।